जीविका, बेटा तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? जीविका, बेटा क्या बात है? बीजी क्या बोलूं मैं आपसे, कैसे बताऊं आपको? क्या किया है बेटा? जल्दी बोल, मेरा दिल बैठे जा रहा है। बीजी, बीजी करण का खून। करण का खून? बेटा उस बात के लिए तो हमें बेहद अफसोस है। और जो विराट ने बीजी, विराट ने कुछ नहीं किया। करण का खून मैंने किया है। मैंने। क्या? तो क्या कह रही है? बीजी, अब क्या होगा? मुझे नहीं पता बीजी। मैं अपने गुनाहों की सजा किसी और को भुगतने नहीं दूंगी। विराट बेकसूर है। विराट और मानवी की जिंदगी को तबाह होते मैं नहीं देख सकती, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे बीजी, मेरा वादा है आपसे। जीविका, ये लगाया हाथ, फिर से लगाया हाथ। तू बहुत परेशान करती है ना तुमसे, तो मैं अपने हाथों से ही मार दूंगा। करण, माथे को छोड़ दो। करण, माथे को छोड़ दो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि करण जीविका और मानवी के साथ ऐसी वहशियाना हरकत करेगा। अपने ही घर की इज्जत के साथ ऐसी हवानियत। शर्मसार हूं मैं। मेरे ख्याल से तो हमें ये फुटेज स्वामिनी दीदी को दिखा देना चाहिए, जिसके लिए आंसू बहा बहा के उनकी आंखें सूख गईं। उन्हें भी तो पता चले उस करण का सच। नहीं चाचू, करण चाहे जैसा भी था, वो था तो बड़ी माँ का बेटा ही ना। एक माँ अपने बेटे की मौत बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी नजरों के सामने उसे इस तरह की नीच हरकत करते हुए नहीं देख पाएगी। हर माँ अपने बेटे को फख्र से देखना चाहती है, ना कि इस तरह शर्मिंदगी से। करण की मौत की वजह से बड़ी माँ टूट गई। अगर ये फुटेज देख लेना तो बड़ी माँ भी घर जाएंगी। वीरेन बिल्कुल ठीक है इंदर। करण की दरिंदगी का मंजर स्वामिनी के सामने पेश नहीं किया जा सकता। हम तीनों और जीविका और मानवी को छोड़कर घर के किसी भी सदस्य को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। वीरेन,
आगे इस केस के बारे में क्या सोचा बेटा? देखिए, इस बात से यह तो प्रूव होता है कि करण की असली नीयत क्या थी। हाँ, लेकिन अगर ये फुटेज हम कोर्ट में दिखा दे तो मानवी और जीविका की इज्जत पूरे कोर्ट और मीडिया के सामने उछल सकती है। और इस सबूत से हम उन हिस्सों को निकाल भी नहीं सकते कि जहां पर करण ने जीविका के साथ बदतमीजी की है। तुमने ठीक कहा है बेटा, लेकिन हमें विराट के बारे में तो कुछ करना पड़ेगा। बाबूजी, इस सबूत से हम ये तो साबित कर देंगे कि विराट निर्दोष है, उसने खून नहीं किया। इनफैक्ट वो तो वहां पर था भी नहीं। पर इसी सबूत से ये भी साबित हो जाता है कि खून जीविका ने किया है और जीविका को जेल हो जाएगी। मानवी, घर पे सब ठीक है? क्या ठीक रहेगा विराट? तूने पूरी फैमिली को बता दिया कि करण का खून उन्होंने किया, तुमने नहीं। क्या? मानवी, मैंने भाभी को कसम दी थी, मुझे कहा था कि ये बात किसी को बताएंगी नहीं, लेकिन वो कसम मैंने तोड़ दी विराट। मेरा ज़मीर मुझे अंदर से कोस रहा था विराट। मेरी भाभी नहीं विराट, जिसके बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, उसकी माँ दर्द के आंसू क्यों रोए? अपनी बहन को अपने पति के लिए तड़पते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? बुआ जी की आंखों में तुम्हारे लिए नफरत मैं बिल्कुल नहीं देख सकती, जबकि कसूरवार मैं हूं। सजा उन्हें क्यों मिले, तुम्हें क्यों मिले विराट? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। देखिए भाभी, आपने ये बात घर वालों को बोल दी, लेकिन आप ये बात पुलिस वालों के सामने और अदालत के सामने नहीं बोलोगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसका अंजाम जो भी हो विराट, इससे बुरा तो नहीं हो सकता ना जो मैं सह रही हूं। खामोश होकर मैं इस झूठ के साथ नहीं जी सकती विराट। प्लीज समझो मानवी, समझाओ ना भाभी को। मैं तुम्हारी जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकती। अब अंजाम चाहे जो कुछ भी हो, मैं अदालत में सब कुछ सच सच बताने वाली हूँ। मैंने अपना मन बना लिया विराट, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दीदी, कुछ खा लीजिए। हमें भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं लगी होगी? थोड़ा सा। भाभी प्लीज, अगर आपको जरा भी फिक्र है हमारी, तो प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। दीदी, आपके दिल पर जो गुजर रही है, उस दर्द का एहसास है मुझे। एक माँ के लिए अपनी औलाद खो देने से बड़ा गम नहीं है। अपनी समझ को संभाल के रखें भाभी, क्योंकि बहुत जल्द आपके काम आने वाली है। इसलिए अपने दिल को तैयार कर लीजिए। यही गम अब आपको दस्तक देने वाला है। जिस हाल से हम गुजर रहे हैं,
बहुत जल्द आपकी भी वही हालत होने वाली है। विराट बेकसूर होते हुए भी आज कसूरवार होकर जेल में बंद है। जो गुनाह उसने किया ही नहीं, उस गुनाह को उसने पुलिस के सामने कबूल कर लिया, इसलिए उसकी सजा तो तय है, या उम्र कैद या फांसी। और अगर उसे फांसी हुई तो वो एक ही बार में और अगर उसे उम्र कैद होती है तो वो रोज एक नई मौत मरेगा। और दोनों ही सूरतों में आपको तो अपना बेटा खोना ही है ना। और जो असली गुनहगार है, जिसने हमारे बेटे का खून किया और जिसकी वजह से आज विराट की जिंदगी का अंत तय है, वो तो बिना किसी शर्म के इस घर में घूमती रहेगी, उसके माथे पर शिकन तक नहीं आएगी। और हम जिंदगी भर उसे देखकर चुपचाप खून के आंसू पीते रहेंगे। हमारी तकदीर में यही लिखा है। नहीं दीदी, वीरेन ने मुझसे वादा किया है। उसने कहा है कि विराट को कुछ नहीं होगा। आप भी कितनी अजीब है। जरा सोचिए, वीरेन किसका साथ देगा? अपने भाई का या अपनी पत्नी का? वो जीविका जो उसका भविष्य है, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है, क्या उसे ले जाकर कटघरे में खड़ा कर देगा और कहेगा कि हाँ ये मुजरिम है, इसे सजा दीजिए? नहीं भाभी, वीरेन अभी इतना महान नहीं हुआ है। और आप इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। कैसा है विराट? भाई, भाभी ने क्या कर दिया? घर वालों को सच क्यों बोल दिया? ये जेल, उम्र कैद। देख यार, जितने मायने मेरे लिए जीविका रखती है उतने मायने तू रखता है यार। मेरा भाई है तू। भाई, एक औरत के हाथ में चूड़ियां अच्छी लगती हैं, हथकड़ियां नहीं। क्या भाभी को सलाखों के पीछे देख पाओगे? खुश रह पाओगे? जीजू, जीजू कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता जिससे विराट और दी दोनों मुसीबत से निकल जाए? मानवी, फिलहाल ऐसा कोई रास्ता नहीं। मैं इसलिए अपने दिल को तैयार कर लीजिए। यही गम अब आपको दस्तक देने वाला है। जिस हाल से हम गुजर रहे हैं, जो गुनाह उसने किया ही नहीं, उस गुनाह को उसने पुलिस के सामने कबूल कर लिया, इसलिए उसकी सजा तो तय है, या उम्र कैद या फांसी। जरा सोचिए, वीरेन किसका साथ देगा? अपने भाई का या अपनी पत्नी का?
माँ, सब ठीक तो है ना? आप इस तरह यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। माँ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लीजिए पानी। जीविका, मुझे पानी नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे अकेला छोड़ दो। माँ, हम जीविका मांगे प्लीज। शादी के 8 साल के बाद पति को खो दिया। उनकी अगर कोई निशानी थी तो मेरे 2 बेटे, उनमें से एक को खोने जा रही हूँ मैं। ये लगाया हाथ, फिर से लगाया हाथ। करण, मानवी को छोड़ दो। माहिर, आई बैठे। तुम्हारी बड़ी माँ ने अपने बेटे को खो दिया है और अब मैं भी अपने एक बेटे को खोने वाली हूँ। वीरेन, क्या विराट को बचाने का कोई तरीका नहीं है? ये जानते हुए कि करण का खून उसने नहीं किया है, क्या विराट को हम अदालत में बेकसूर साबित नहीं कर सकते? हत्या किसी और ने की और उसकी सजा मेरे बेटे को। वीरेन, क्या तुम उसे न्याय दिला सकते हो? ये जानते हुए कि खून तुम्हारी बीवी ने किया है, क्या तुम अपने भाई को न्याय दिला सकते हो? पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। जीविका को बचाने के लिए करे कोई और भरे कोई। पता नहीं जीविका ने करण पे गोली क्यों चलाई, लेकिन उसके लिए सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ रही और पता नहीं कितने सालों तक भुगतनी पड़ेगी। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, भरोसा रखिए विराट। मेरी हाथ जोड़कर तुमसे विनती है, अगर विराट को कुछ हो गया ना तो मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही वीरेन, मैं ये नहीं कह रही कि तुम जीविका को सजा दिलवाओ, लेकिन मेरे बेटे को उम्र कैद होने से बचा लो प्लीज वीरेन। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचाना नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। माँ, मेरी बात सुन। मैं विराट को बचा लूंगा। मैं वादा किया था ना आपसे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा विराट को। कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा विराट को। कुछ नहीं होगा विराट को। कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ भी नहीं होगा विराट को। बस कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं छुड़वा लूंगा विराट को। विराट को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा विराट को। आपके
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।